पाकिस्तान का विभाजन भारत के सामने उपलब्ध एक सामरिक विकल्प है। जो तनाव LAC पर चीन ने भारत के साथ शुरू किया था, वह चीन पर काफी भारी पड़ा है। उसे चारों तरफ से घेर लिया गया है। पूरब में जापान है, दक्षिण में अमेरिका है, ताइवान, फिलीपींस, वियतनाम और अन्य आसियान देश हैं जो चीन के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। अमेरिका ने अपने जंगी युद्धपोत दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिए हैं और वहां चीन बेबस हो गया है। पश्चिम में भारत पर्वत की तरह डटा हुआ है। वहां चीन को भारत से इतने कठोर प्रतिरोध की उम्मीद नहीं थी, किंतु वहां भी उसे मुंह की खानी पड़ी है। लद्दाख चीन का कब्रगाह बनने को तैयार है। भारत ने अपने अनेक नए हथियारों के परीक्षण कर दिए हैं, जिनमें पृथ्वी 2, पृथ्वी 3 शामिल हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम है, एंटी टैंक गाइडेड वेपन्स हैं, वरुणास्त्र, निर्भय, ब्रह्मोस एक्सटेंडेड रेंज, नई आर्टिलरी गन्स, स्टेल्थ फ्रिगेट्स और अन्य नए हथियार भी टेस्ट किए गए हैं। भारत ने पेंगोंग रीजन में चीन से अनेक महत्वपूर्ण हाइट्स को छीन लिया है। भारतीय सेना ने चीन के द्वारा किए जाने वाले अटैक के किसी भी रास्ते को अपने कब्जे में ले लिया है, जैसे कि स्पैंगुर गैप। उसके चारों तरफ की सभी हाइट्स इस समय भारतीय कब्जे में है। जिस ठंड को चीन भारत के खिलाफ बड़े हथियार के रूप में देख समझ रहा था, उस ठंड में भारत का तो कुछ नहीं बिगड़ा है, जबकि चीनी जवान अस्पताल में भर्ती होने शुरू हो गए हैं। ऐसे में चीन ने अपने आज्ञाकारी पाकिस्तान को बलि का बकरा बनाने की सोची है। उसने देखा है कि वह तो भारत के खिलाफ इन ऊंचाइयों पर और इन ठंडकों में लड़ नहीं पाएगा, तो उसने लड़ाई लड़ने का जिम्मा अपने वफादार नौकरों को देने की बात सोची है। वैसे भी उन पाकिस्तानियों के पास इस समय खाने पहने के भी लाले पड़े हुए हैं। उनके पास कुछ बाकी नहीं बचा है। अतः यही अच्छा है कि मरते मरते वे दुश्मन भारत की एक एक गोली तो खर्च करवाते जाएं। वैसे भी इन पाकिस्तानियों को 72 हुरों से मिलने का ये एक अच्छा मौका मिलने वाला लगता है, इसलिए वे तैयार भी हो गए हैं। लेकिन क्या असलियत में पाकिस्तान की हालत लड़ने के लायक है? यह एक बड़ा स्ट्रेटेजिक सवाल है और इसके ऊपर विचार करना आवश्यक है। यहां पाकिस्तान की सेना, अर्थव्यवस्था और राजनीति का पूरा अक्स हम खींचने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या पाकिस्तान में किसी भी स्तर पर लड़ाई लड़ने लायक कुछ बचा भी है या नहीं। इसके लिए हम पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान की इकोनॉमी और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का पूरा अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्रम में हम पाकिस्तान की सेना के भीतर का असंतोष देखते हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा 29 नवंबर 2019 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन इमरान सरकार ने अगस्त 2019 में ही जनरल बाजवा के कार्यकाल को 3 साल के लिए बढ़ा दिया था। और बढ़ा क्या दिया था? कमर जावेद बाजवा साहब ने उसको खुद ही बढ़ा लिया था। इमरान खान के दस्तखत उसके ऊपर जबरदस्ती ले लिए गए थे। इससे जनरल कमर जावेद बाजवा को तो एक्सटेंशन मिल गया, लेकिन फौज के अंदर की हलचलें तेज हो गई। एकदम बाद जनरल बाजवा के इस एक्सटेंशन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्सटेंशन पर कैंची चलाई और इसे 3 साल की जगह 6 महीने तक सीमित कर दिया और उसके बाद यह व्यवस्था दी कि अगर चाहे तो केवल सरकार और संसद इसको बढ़ा सकते हैं। हालांकि बाद में इसे संसद के द्वारा भी बढ़वा लिया गया, लेकिन इससे जनरलों के भीतर, जो उच्च स्थान पर आने वाले थे, उनके भीतर बड़ा असंतोष पैदा हो गया और उन्होंने खुलेआम बगावत के स्वर देने शुरू कर दिए। इसमें जनरल सरफराज सत्तार, जनरल नदीम रजा, जनरल हुमायूं अजीज और जनरल नईम अशरफ प्रमुख थे। इनमें से जनरल सत्तार को
पहले नजरबंद कर दिया गया और फिर उन्हें जनवरी 2020 में इस्तीफा देने के लिए विवश किया गया। ऊपर से तो स्थिति सामान्य दिखाई पड़ रही है, लेकिन भीतर से फौज के अफसरों में असंतोष का भारी लावा बह रहा है। कुछ सूत्र तो यहां तक कहते हैं कि यदि पाकिस्तान किसी युद्ध में जाता है तो सेना का एक बड़ा हिस्सा शायद लड़े ही नहीं और बाजवा के नाम पर कलंक लगाने के लिए वो जानबूझकर युद्ध को हार जाने वाले हैं। ऐसी स्थिति निश्चय ही भारत के नीति निर्माताओं को भी पता होगी और वो इस बात का जहां आवश्यक हो वहां पर लाभ लेने की अवस्था में निश्चय ही होंगे, ये हम मानकर चलते हैं। दूसरा क्षेत्र है पाकिस्तान की इकोनॉमी। जब से इमरान सरकार बनी है, पाकिस्तानी रुपये का बहुत अवमूल्यन हो चुका है। उन्हें IMF से $6 बिलियन उधार लेने पड़े हैं। 90-92 रुपये प्रति डॉलर का जो रेट चल रहा था डॉलर और पाकिस्तानी रुपये का, वह अक्टूबर 2020 में 163 से 165 रुपये प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में तो जैसे आग ही लग गई है। गेहूं का आटा 80 रुपये किलो पहुंच गया है और उसके बावजूद भी वह कहीं मिल नहीं रहा है। मीट 1100 रुपये किलो और चीनी 120 रुपये प्रति किलो मिल रही है। दूध कहीं मिल नहीं रहा है, किसी भी कीमत पर नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान को नियमित वार्षिक ब्याज देने के लिए भी नया कर्ज लेना पड़ रहा है। बाहर से आने वाला FDI यानी कि प्रत्यक्ष निवेश लगभग बंद हो चुका है और विकास दर 0 के आसपास चल रही है। CPEC प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन ने पाकिस्तान की एक पाई को चूस लिया है। ऊपर से पाकिस्तानियों को CPEC सड़क पर बनने वाले फाटकों को खोलने बंद करने की नौकरी मिलने की जो उम्मीद थी, वह भी पूरी होती नहीं दिखाई देती है। CPEC पर ट्रैफिक न चल पाने से पाकिस्तानियों की टायर पंक्चर की दुकान खोल लेने की योजना भी डूब गई लगती है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में अरब देशों के साथ पाकिस्तान के रिश्ते अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गए हैं, इसलिए वहां से भी रुपये पैसे की इमदाद नहीं मिल पा रही है। मित्र देशों के नाम पर पाकिस्तान के पास केवल एक तो शोषक चीन है जो उसका शोषण करता रहता है, और असभ्य आचरण करने वाला तुर्की दूसरा देश है। कभी कभी एक आध ग्रीटिंग आदान प्रदान ईरान से भी हो जाता है। चीन 1 रुपये के बदले में 4 रुपये लेता है और तुर्की व ईरान के पास तो खुद की इकोनॉमी डूबी पड़ी है, वे पाकिस्तान को कोई सहारा देने की हालत में है ही नहीं। पाकिस्तान को इस समय कहीं से भी कोई आर्थिक सहारा मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसमें तीसरा पक्ष है पाकिस्तान की राजनीति का। पाकिस्तान की राजनीति बहुत उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। इमरान खान की सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है। सभी राजनीतिक मुद्दे लगभग अनसुलझे पड़े हुए हैं और सभी विपक्षी दलों के साथ उन्होंने अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी पाल रखी है। यह ठीक है कि 2 प्रमुख विपक्षी पार्टियों PMLN और PP की हालत भी ठीक नहीं है और उनके नेतृत्व फिलहाल अक्षम है और अखाड़े से बाहर निकाले जा चुके हैं। PMLN पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज गुट के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, वो इस समय इंग्लैंड में अपना इलाज करा रहे हैं और PPP के आसिफ अली जरदारी इस समय खराब स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं। उनके साहबजादे इस समय PPP की हालत को और उसकी सदारत को देख रहे हैं। तो जो नंबर 1 लाइन के पहलवान थे वे अखाड़े से बाहर हैं और 2 दर्जे के पहलवान इस समय विपक्ष को संभाले हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इमरान कंफ्यूज्ड हैं। इतने कच्चे खिलाड़ियों के खिलाफ खेलने के बाद भी उन्हें यह नहीं पता चल पा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। इमरान खान पर एक और तो सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर होने का ठप्पा लगा हुआ है और वे उससे बाहर नहीं आ पा रहे हैं। दूसरी ओर पुराने और दिग्गज राजनीतिज्ञ जो पहले चौधरी हुआ करते थे अब मौलाना हो गए हैं, वो मौलाना फजलुर रहमान सरकार पर वार किए जा रहे हैं। न केवल सेलेक्टेड PM पर बल्कि इस बार तो मौलाना फजलुर रहमान ने सेलेक्टर्स पर भी सवाल उठा दिए हैं। सेना को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है और उनसे पूछा जा रहा है कि उन्होंने क्यों एक नाकाबिल सरकार को देश के ऊपर
और नाकाबिल इंसान को सरकार के ऊपर जबरदस्ती थोप दिया है। पाकिस्तान के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि सेना, इकोनॉमी और राजनीति तीनों का भट्टा एक साथ बैठ गया है। पाकिस्तान की हर संस्था आपस में वैमनस्य के शिकार है और वहां के हर आदमी को देश से पहले अपनी पड़ी हुई है। शेख रशीद जैसे मिनिस्टर भी हैं जो आधा आधा पाव वाले परमाणु बमों की जानकारी देने जैसे गैर जिम्मेवारी के काम करते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान तो कहीं है ही नहीं। परस्पर विरोधी पाकिस्तानी ही आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं और यदि भारत ने ऐसे दौर में एक बार ठीक से निशाने पर कर दिया तो यह नासूर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। न सिर्फ सीपैक नष्ट हो जाएगा, चीन की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। चीन से ईरान को जोड़ने वाला रास्ता भी पाकिस्तान के माध्यम से होकर गुजरता है, तो यदि हम पाकिस्तान के अनेक खंड कर दें तो ईरान और चीन के बीच होने वाला यह संपर्क भी टूट जाएगा और हमेशा के लिए टूट जाएगा। भारत अपने केवल एक और एक सही प्रहार से 1, 2, 3 दुश्मनों को हमेशा के लिए शांत कर देगा और जो जीवन में कभी भारत के खिलाफ फिर सिर नहीं उठा पाएंगे। नमस्कार।